न्यू साउथ वेल्स की कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें हेल्थ ऑफिसर्स ने ये कहा कि आप 70% डबल वैक्सीनेशन की बजाय अगर लोग 80 to 85% की तरफ जाते हैं तभी आपको जो है ये लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन को खत्म करना चाहिए, जिसके ऊपर जो पॉलिटिकल ओपिनियन थी या ऑब्वियसली जो कैबिनेट मेंबर्स है उन्होंने इसके साथ एग्री नहीं किया। तो न्यू साउथ वेल्स जो है वो रिस्ट्रिक्शंस को ईज अप करने जा रहा है और रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप करने जा रहा है 70% के ऊपर, ना कि 80 to 85% के ऊपर। तो मैं आज इस हवाले से बात करूंगा हेल्थ ऑफिसर्स ने किन मुल्कों के हवाले से उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा उस तरह की आपकी हालत हो सकती है अगर न्यू साउथ वेल्स अभी से खोल देता है। इसके अलावा एक प्रेस रिलीज आई है, प्रेस रिलीज के ऊपर क्या क्या इन्होंने कहा और अगेन इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं ये किस तरह इंपैक्ट कर सकते हैं, इन टेकिंग किस तरह ज्यादा हो सकती है न्यू साउथ वेल्स के अंदर इंटरनेशनल अराइवल्स की। तो आज मैं इस हवाले से बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं न्यू साउथ वेल्स की कैबिनेट मीटिंग के हवाले से। हेल्थ ऑफिशियल्स ने यह कहा कि भाई आपको 70% डबल वैक्सीनेशन की बजाय लोगों ने करवाई हो तो 80 to 85% को देखना चाहिए, नहीं तो आपकी हालत कैसे हो सकती है जैसे इसराइल में हुई है या जैसे यूनाइटेड किंगडम में हुई है। अब उन दोनों में जो है इवन के उन्होंने जो कि प्री मैच्योर शायद खोल दिया चीजों को, तो उन्होंने कहा कि वहां पे बहुत बुरे इंपैक्ट आए हैं। तो आपकी भी हालत वैसे हो सकती है जिसपे पॉलिटिकल लीडर्स का उनका व्यू कुछ और था। उन्होंने कहा कि हम जो है लॉकडाउन को ईज अप करने जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस को कम करने जा रहे हैं न्यू साउथ वेल्स के अंदर। न्यू साउथ वेल्स के हवाले से बताता चलूं कि इनकी जो प्रीमियर हैं ग्लैडिस, उन्होंने ये कहा कि जब हमारी 80% वैक्सीनेशन हो जाएगी, जो ऑस्ट्रेलियंस हैं वो आ सकते हैं न्यू साउथ वेल्स फ्रॉम इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस, कि वो बाहर से ओवरसीज से भी आ सकते हैं और उनको होम आइसोलेट किया जाएगा। यानी कि इससे होगा क्या, जो कि इस टाइम बर्डन है जो क्वारंटाइन सेंटर्स के ऊपर, वो लोग घरों में शिफ्ट हो जाएंगे। जब घरों में शिफ्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, जो टेम्परेरी वीजा होल्डर्स हैं उनके लिए भी स्पेस बननी शुरू हो जाएगी। और ये गवर्नमेंट वो है लिबरल जो कि फेडरल में है, तो ये एक पेज के ऊपर है। अगर एक स्टेट के ऊपर ऐसा एक्सपीरियंस हो जाता है और जो कि बहुत अच्छा रहता है, उससे होगा क्या, उससे ना सिर्फ इंटरनेशनल बॉर्डर्स तेजी से खुलेंगे बल्कि दूसरी स्टेट्स भी उसको देख के ज्यादा इनटेकिंग कर सकती है। फेडरल गवर्नमेंट का भी ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा और वो जो कैप है उसको खत्म करने की बात कर रहे होंगे। वैसे भी इलेक्शन ईयर आने वाला है आगे और इलेक्शन के ऊपर भी इनको कुछ देना है। प्राइम मिनिस्टर जो ये कह चुके हैं स्कॉट मॉरिसन कि मैं ये देखता हूं कि लोग कम से कम इंटरस्टेट जाते हों अब क्रिसमस के ऊपर और क्रिसमस को मैं नॉर्मल देखता हूं। इसी तरह उन्होंने होम क्वारंटाइन की भी बात की। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि मैं ये देखता हूं कि लोगों को बजाय इसके कि क्वारंटाइन सेंटर्स में रखने के होम क्वारंटाइन में रखा जाए और चीजों को मैनेज किया जाए। अच्छा, जो प्रेस रिलीज आई, न्यू साउथ वेल्स ने प्रेस रिलीज दी, उसके ऊपर उन्होंने कुछ बातें की जिसमें वो कहते हैं रोड मैप टू फ्रीडम अनवेल्ड फॉर द फुली वैक्सीनेटेड। उन्होंने ये कहा कि जो प्रीमियर है उन्होंने कहा आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर पीपल टू गेट वैक्सीनेटेड इफ यू हैव नॉट हैड बोथ डोजेस ऑफ द वैक्सीन बाय द टाइम वी हिट द 70% माइलस्टोन यू विल नॉट बी एबल टू टेक द एडवांटेज ऑफ दिस फ्रीडम। उन्होंने कहा कि एक तो 70% पे हम खोल रहे हैं, दूसरा जिन लोगों ने डबल डोज नहीं करवाई, वैक्सीनेटेड नहीं है फुली, उनके लिए ये नहीं है। वो ये देखे खुश ना हो कि भाई सारी चीजें खुलनी शुरू हो गई हैं और हमने वैक्सीन भी नहीं करवाई। जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं अभी भी यही कहता हूं कि दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है, वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड। आने वाले दिनों में ये जो फिशर है और क्लियर हो जाएगी। ये जो नजर आ रही है अभी, जो इसके अंदर बड़ी थिन लाइन नजर आती है, ये बहुत क्लियर हो जाएगी। इसके ऊपर जैसे ये डिजिटल पासपोर्ट जो है वैक्सीनेशन का, उसकी इंट्रोडक्शन को या उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। दुनिया के अंदर ऐसा ही हो रहा है। जो एडवांस कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं,
वो डिजिटल पासपोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह सर्टिफिकेट्स होंगे, ऑब्वियसली डिजिटल सर्टिफिकेट्स होंगे या सर्टिफिकेट्स होंगे कि आपकी वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई। अब देखिए, जब इंटरनेशनल दुनिया ग्लोबल विलेज है, अब इंटरनेशनली आपने ट्रैवल करना है तो आप जो ग्लोबल लॉज हैं या डेवलप कंट्रीज में जिस मुल्क में आपने जाना है, यू कैन नॉट अवॉइड दोज लॉज। जैसे आपने लेट्स से आपने ऑस्ट्रेलिया आना है तो ऑस्ट्रेलिया के आप लॉज अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि इनके अपने लॉज हैं, और अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है वो आपको ना कर देते हैं लैंड करने के लिए तो आप नहीं आ सकते। इसी तरह आप अमेरिका जाने की अगर बात करें, इवन के आप बेशक इसराइल जाने की बात करें, यूके जाने की बात करें, किसी भी मुल्क जाने की बात करें, या बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किसी मुल्क में जाने की बात करें, तो जब आप वहां पे लैंड करेंगे, जैसे ही आप लैंड किए तो उस मुल्क का लॉ शुरू हो जाता है। आपको वो लैंडिंग की इजाजत ना दें ये उनकी मर्जी, अगर उनके लॉज हैं। और इसी तरह डेवलप कंट्रीज जो हैं उन्होंने ये लॉज बना दिए कि भाई आप जो है वैक्सीनेटेड हो, वैक्सीनेशन पासपोर्ट लेके आए, डिजिटल सर्टिफिकेट या डिजिटल जो किसी भी सूरत में हो तो होना, मतलब इसका ये है कि आप वैक्सीनेटेड होंगे तो बॉर्डर्स खोलेंगे। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऑस्ट्रेलिया जो है बॉर्डर्स को तेजी से खोल रहा है। न्यू साउथ वेल्स इज टेकिंग द लीड। इनका लॉकडाउन बेशक ये ऑब्वियसली बड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन 13 अक्टूबर का इन्होंने टाइम दिया हुआ है कि 13 अक्टूबर को हमने खोल देना है 80% 70%, क्योंकि बहुत तेजी के साथ लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। वो एलजीएस जो लोकल गवर्नमेंट्स एरिया, वो जिनके बहुत लो रेट था बहुत हाई हो चुका है, जिसमें जैसे न्यू साउथ वेल्स में ब्लैक टाउन आता है, वो बहुत हाई रेशियो उनकी हो गई है वैक्सीनेशन की। तो नजर ये आ रहा है कि क्रिसमस के ऊपर जाके जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो काफी हद तक आती हुई, लैंड करती हुई दिखाई देती हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।